हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू नो वीडियो। सो आज जो गाइज़ हम गेम खेलने वाले हैं जंगली रमी पे 1-0 में। ये वीडियो गाइज़ मेरे एक तरह काफ़ी इंटेंस होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक दूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके, सो करते हैं हमारी गेम स्टार्ट। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो पहले ही राउंड में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और पहले ही राउंड में हमको देखो भाई एक भी जोकर नहीं मिला। तो हमको भाई पहले राउंड में तो ड्रॉ भी करना पड़ेगा और हमारे पास कोई चांस नहीं है। तो चलो कोई दिक्कत है नहीं, हम यहाँ पे पहले राउंड में ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे हमारा लेफ्ट एयर कर देता है ड्रॉप, तो हम भी यहाँ पे ड्रॉ भी कर देते हैं। और यहाँ पे जो बंदा विनर बना इस बंदे के पास तुम देख सकते हो भाई 3-3 जोकर दे बंदे के पास। तो बंदा तो काफ़ी अच्छी गेम लेके बैठा था। चलो अगेन यहाँ पे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं एंड इस बारी गाइस देखो हमारे पास 3-3 जोकर हैं। लेकिन यहाँ पे देखो दिक्कत ये है, हमारे पास इस बार वैलिड कार्ड बहुत ही कम है। लेकिन हम यहाँ पे प्ले तो करेंगे ही। ओके, बंदे ने डाउन 2 डिस्कार्ड किया जिससे भाई हमारी प्योर सीक्वेंस हो चुकी है अरेंज। तो मैं यहाँ पे अब हर्ट क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता भाई मेन तो प्योर सीक्वेंस ही होती है। और यहाँ पे देखो मैंने जैसे हर्ट क्वीन डिस्कार्ड की बंदा हमारी हर्ट क्वीन ही पिक कर गया। पर बंदे ने 7 डिस्कार्ड किया, 7 पिक कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे क्लब एस डिस्कार्ड कर देते हैं। क्योंकि देखो 7 और 9 को हम यहाँ पे सेकेंड लाइन में अरे कर लेंगे एंड हम यहाँ पे जे का सेट रैंक कर लेंगे। लेकिन गाइज अभी भी तुम देख सकते हो मेरे पॉइंट 28 के राउंड है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास डायमंड किंग आता है, तो यहाँ पे डायमंड किंग को रख लेते हैं एंड हम यहाँ पे डायमंड 8 डिस्कार्ड कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या पता डायमंड क्वीन आ सकती क्लोडस से। तो देखते हैं, डायमंड 2 पिक नहीं करेंगे, क्लोडस से कार्ड पिक करता है। चलो हमको हर्ट 5 मिला, तो हम यहाँ पे क्लब 6 भी डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे यहाँ पे बंदे को 6 लग सकता है क्योंकि 6 और 9 हमारे पास है, तो बंदे के पास 7-8 भी हो सकता है। लेकिन चलो ठीक है, बंदे को नहीं लगता कार्ड ये कहीं भी। हुक्म का 4 नहीं चाहिए, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। चलो हमको यहाँ पे डायमंड 4 मिल चुका है, जिससे हम यहाँ पे चलो एक सीक्वेंस और अरेंज कर सकते हैं। अब हमारी देखो 5th कार्ड की सीक्वेंस अरेंज हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे डायमंड किंग भी बचा हमारे पास। सिर्फ हमारे पास 15 पॉइंट है, मतलब हमको एक ही कार्ड चाहिए ओवरऑल देखा जाए तो डिक्लेयर करने के लिए। या फिर हुक्म का 8 आ जाए या फिर हुक्म का 5 आ जाए। तो बंदा यहाँ पे डायमंड 10 डिस्कार्ड करता, मैं पिक नहीं करता, मैं यहाँ पे क्लोडस से कार्ड पिक करता हूँ। मेरे को मिलता है 8 और मैं यहाँ पे 8 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। वैसे मैं देखो मैं डायमंड 10 पिक करके पॉइंट डाउन कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि मेरे को एक ही कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। और यहाँ पे देखो बंदे ने भाई डायमंड 9 भी डिस्कार्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पे गाइज यही सोच रहा था कि भाई देखो मैं यहाँ पे डायमंड 10 पिक कर लेता तो शायद अच्छा ही रहता, क्योंकि देखो बंदा 9 भी डिस्कार्ड कर ही सकता था। खैर कोई नहीं, मेरे पास हुकुम का 10 आ चुका है, जिससे हम यहाँ पे 5 का सेट रैंक कर लेते हैं एंड 7 के साथ करते हैं डिक्लेयर। और इसी के साथ फिनिश। देखते हैं ये बंदा कितने पॉइंट से लॉस होता है। ओ भाई देखो बंदे के 80 पॉइंट लग चुके हैं सीधा। और देखो बंदे को हुकुम का जे और यहाँ पे बंदे को हर्ट जे चाहिए था। अगर मैं हुकुम का जे डिस्कार्ड कर देता ना भाई, तो बंदा तो सीधा डिक्लेयर कर देता। मतलब हमारी एक गलती की वजह से बंदा भाई बच सकता था, लेकिन हमने ऐसी गलती नहीं करी। तो गाइस इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे देख तो हमारे पास इस बात अच्छे कार्ड आते नहीं है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे 100 पॉइंट बंदे को विनर बना देते हैं हम दोनों बंदे। भी हम दोनों प्लेयर्स ने ड्रॉ भी कर दिया था। चलो कोई नहीं, तो अगेन यहाँ पे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं एंड इस बारी गाइस तुम देख सकते हो हमारे पास कार्ड इस बारी 2 जोकर है, वैलिड कार्ड भी हैं, तो प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा 40 पॉइंट वाला बंदा तो प्ले कर ही गया, 100 पॉइंट वाला तो ये प्ले करेगा। तो इस बंदे ने किंग डिस्कार्ड किया है, लेकिन इस बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास क्वीन आने के चांस बहुत ही कम होते, इसी वजह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ एंड वीडियो भी स्किप कर देते हैं हम। और यहाँ पे फाइनली जो हमारा 40 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता, वो भी भाई बिना जोकर के। और यहाँ पे 100 पॉइंट वाला बंदा देखो 108 पॉइंट से लॉस हुआ है। मतलब कि बंदे को सिर्फ 8 पॉइंट डाउन करके डिक्लेयर करना था, लेकिन वो बंदा भाई हो चुका है लिमिट। और इस बंदे ने कर लिया रीजन, तुम देख सकते हो यहाँ पे। और उस बंदे के हो चुके हैं 61 पॉइंट। चलो ठीक है भाई, बंदे पास काफ़ी पैसा होगा तभी बंदे ने प्ले किया। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बारी गाइस तुम देख सकते हो हमारे पास कार्ड
इस बारी देखो 3 जोकर हैं और यहाँ पे हमारे 69 पॉइंट है। और यहाँ पे हमको पहले तो प्योर सीक्वेंस नहीं करनी होगी, तो बंदा यहाँ पे ड्रॉ कर चुका था। मैं यहाँ पे क्लोडस से कार्ड पिक करता हूँ, मेरे को भाई जोकर मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे डायमंड 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। पहले ही डबल कार्ड हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि यही हमारे पास इनवैलिड कार्ड था। लेकिन यहाँ पे गाइस हमारा जो डीलर होता है ये बंदा भी कर देता है ड्रॉप। चलो ठीक है, हमको कोई दिक्कत है नहीं, ड्रॉप कर दिया था क्योंकि हमको तो भाई विनर बनना था, डिक्लेयर करना था, और उस बंदे ने पहले ही ड्रॉप कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगेन यहाँ पे गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं। एंड इस बारी गाइस हमारे पास देखो एक प्योर सीक्वेंस होती है और हमको भाई ओपन से जोकर मिल जाता है, जिससे हम यहाँ पे प्योर सीक्वेंस और साइकिल भी रेंक कर लेते हैं। और हमारे पास देखो वैलिड कार्ड भी काफ़ी सारे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट ये है कि देखो हमारे पास जो साइकिल है में प्योर सीक्वेंस रेंज हुई है ना, उसमें किंग ऐड है, मतलब किंग जोकर है, तो किंग हमारे पास नहीं आ सकता। तो बंदा यहाँ पे एज डिस्कार्ड करता है, मेरे पास डायमंड जे आ चुका है। चलो डायमंड जे रख लेते हैं एंड हम यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमंड जे में डायमंड 9 और डायमंड क्वीन आ सकती है 10 के बीच में, तो ये हमारे लिए काम की हो सकती है, क्योंकि हमारा इसी के साथ जोकर भी फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको चाहिए एक और सीक्वेंस, तब जाके हमारे पॉइंट डाउन हो सकते हैं। तो मेरे पास भाई हर्ट 4 आता, तो मैं इसी को भी रख लेता हूँ क्लोडस से। एंड हम यहाँ पे एस डिस्कार्ड कर देते हैं। अभी भी पॉइंट तुम मेरे देश है तो 32 पॉइंट हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉइंट अभी भी। चलो लकीली गाइस बंदा हमको 7 डिस्कार्ड कर देता है, जिससे हम यहाँ पे सेट रैंक कर लेते हैं। एंड हम यहाँ पे 3 डिस्कार्ड कर देते हैं। अब सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। देखो बंदा अगर 3 के अकॉर्डिंग 3 डिस्कार्ड कर देगा, तो हम यहाँ पे सीक्वेंस से नहीं कर लेंगे 4th कार्ड की, और हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर जोकर आ गए तो हम यहाँ पे फिर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, बंदे ने अगेन 7 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे देखो डायमंड 6 आया, तो यहाँ पे डायमंड 6 ही डिस्कार्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे ये भी कहीं बंदे को लग ना जाए। चलो ठीक है, लगा तो नहीं अभी तक। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से डीलर मैं सोचा डिक्लेयर करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा राइट प्लेयर ही डिक्लेयर कर देता है। और इस बंदे के पास देखो 2 जोकर थे और बंदे के पास डायमंड 10 भी था। भाई साहब बंदा तो काफ़ी गजब के कार्ड लेके बैठा था। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा रीजन प्लेयर बचा या फिर एलिमेंट हो चुका है। अगर ये इस बारी भी एलिमेंट हुआ तो भाई बंदे के तो किस्मत ही ख़राब होगी फिर तो। वैसे बंदे के 81 पॉइंट हो चुके थे, तो बचना मुश्किल हो भी सकता है। और देखो बंदा तो एलिमेंट हो चुका है भाई, मतलब कि बंदा नहीं बच पाया इस राउंड में भी। और देखो बंदे ने अगेन रीजन कर लिया भाई, तुम देख रहे हो बंदे पास भाई काफ़ी पैसा है, मतलब इस बंदे के हो चुके हैं 45,000 इस गेम में। क्या कर सकते हैं भाई बंदे के बारे में। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बार गाइस हमारे पास भाई काफ़ी अच्छे कार्ड है, तुम देख ही सकते हो। सिर्फ 2 वैलिड कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। अगर गाइस वो कार्ड हमको 2 टर्न में मिल गए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन बंदों के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लग जाएं, या फिर ये बंदे एलिमेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये देखो जे नहीं आ सकता। चलो बंदे ने 2 डिस्कार्ड किया, 2 से कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है नहीं, तो क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। और हमको गाइस जो है लकीली भाई 10 मिल जाता, जिससे हमारा सेटर हो चुका और हमारा जोकर फ्री हो चुका। अब सिर्फ हमको एक कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। अब यहाँ पे मिल जाए कैसे तैसे करके, तो भाई फिर तो ये बंदों के मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉइंट लग सकते हैं। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। भाई कार्ड डिस्कार्ड कर दे। ओ भाई साहब ये क्या होगा भाई, 76 पॉइंट बंदे ने डिक्लेयर कर दिया। चलो कोई नहीं, वो वैसे बंदा रीजन हुआ है तो उसका डिक्लेयर करना तो बनता था। अब देखो यहाँ पे सेपरेट पैक का सेंड मैं तो कर देता हूँ भाई। हम तीनों बंदों को इक्वल प्राइस मिल रहा है 19,848 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे देखो एक बंदे को भाई चुल मच रही है भाई, वो बंदा 76 पॉइंट वाला ही है मेरे हिसाब से। भाई जो बंदा रीजन है वही देखो नहीं ले रहा 50-50, स्प्लिट प्राइस का सेंड नहीं सेंड कर रहा। देखो मतलब समझ देखो फर्स्ट प्राइज़ ही लेके जाना है। खैर कोई नहीं, वैसे ही तुम्हारी मर्जी भाई। अगेन यहाँ पे कार्ड सीड हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे कार्ड किंग के साथ हमारा सेटरिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे मेन दिक्कत यही थी कि हमारे पास जोकर एक भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमको ड्रॉ करना पड़ जाता। क्या कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, देखते हैं गाइस इन दोनों बंदों में से आखिरकार कौन डिक्लेयर कर पाता। ओके
तो फाइनली गाइस हमारा जो है अगेन 76 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ पे देखो हम में से इस बार भी कोई बंदा एलिमिनेट नहीं होता। और यहाँ पे देखो भाई अगेन हम यहाँ पे देखो स्प्लिट प्राइस कैश सेंड करते हैं, लेकिन इस बार देखो मेरे को 4000 रुपये लॉस में मैं जा रहा हूँ। फिर भी मैंने देखो रिक्वेस्ट बंदे को भेजी, लेकिन देखो बंदा तो अभी तक ऐसा नहीं कर रहा, मतलब फर्स्ट प्राइज़ लेके जाएगा। खैर देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे कार्ड सीड हो चुके हैं, तो कार्ड तुम देख ही सकते हो भाई कितने हमको बेकार कार्ड मिले हैं, मतलब हद है यार। एक जोकर मिला है और भाई जोकर के नाम पे तो भाई कुछ भी नहीं है कार्ड। तो अब यहाँ पे देखो एक बंदा तो ड्रॉ कर चुका है, लेकिन डीलर पता नहीं ड्रॉ करेगा या फिर नहीं। ओके ये बंदा भी कर देता ड्रॉप। अब देखो अभी भी तीनों बंदों को इक्वल प्राइस मिल रहा है, लेकिन अब देखो अगेन यहाँ पे 96 पॉइंट वाला बंदा, यानी कि जो बंदा रीजन हुआ है ना, वो बंदा लेने को राज़ी नहीं है स्प्लिट प्राइस। क्या कर सकते हैं भाई, बंदा 50-50 करने को रेडी नहीं है। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो फाइनल राउंड होने वाला है। इसके बाद मेरे को पता है एक ना एक बंदा तो एलिमिनेट जरूर हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बार गाइस हम देख सकते हो हमारे पास 3 जोकर हैं और वैलिड कार्ड भी हैं थोड़े बहुत, तो यहाँ पे काम चला ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लोडे से कार्ड पिक किया, मेरे को हर्ट 9 मिल चुका है। तो मैंने यहाँ पे बंदे को देखो हर्ट किंग डिस्कार्ड किया और देखो बंदा हमारा हर्ट किंग ही पिक कर गया। पिक करने का रीज़न यही है कि भाई डबल कार्ड तो पिक कर ही सकता है। ओके बंदे ने जे डिस्कार्ड किया क्लब में, तो मैं यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करता हूँ। मेरे को मिला 4 हुकुम का, तो मैं यहाँ पे अगेन हर्ट किंग ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। अभी भी देखो हमारी प्योर सीक्वेंस रेंज नहीं हुई है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो किंग बंदे ने इस बार डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। चलो हमको डायमंड 3 मिल चुका है, जिससे हमारी गाइज प्योर सीक्वेंस हो चुकी है रेंज। तो मैं यहाँ पे क्लब 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेन दिक्कत यह है कि देखो हमारे 98 पॉइंट है, मतलब यहाँ पे 91 या फिर 94 या फिर 3 पॉइंट होते, तो फिर हम यहाँ पे देखो कुछ जुगाड़ लगा सकते थे। जैसे कि देखो मेरे पास एक और सीक्वेंस नहीं हो जाती तो मैं यहाँ पे बच सकता था, लेकिन अब देखो यहाँ पे 2 जोकर है, 2 भी नहीं आ सकता। हम यहाँ पे मतलब 2 पॉइंट से लॉस होके भी नहीं मतलब नहीं सर्वाइव कर सकते, मतलब हमको डिक्लेयर ही करना होगा कैसे भी करके। तो यहाँ पे देखो बंदा हमको 4 डिस्कार्ड करता है, तो मैं यहाँ पे पिक करके 7 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि अब सिर्फ हमको एक कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। डिक्लेयर के हम बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। अगर कार्ड मिल गया तो डिक्लेयर हो पाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे एलिमिनेट तो हो ही जाएंगे। और देखो हमारे पास 8 का भी सेट रेंज हो सकता है, 9 का भी सेट रेंज हो सकता है, बस कमी है तो सिर्फ एक कार्ड की, वो मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो भाई क्लब क्वीन आ रही है भाई। अब यहाँ पे क्लब क्वीन ही डिस्कार्ड करेंगे, लेकिन मैं क्लब क्वीन को होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा फिर भी डिक्लेयर हो जाएगा 4 का सेट रेंज करके। अगर हमारे पास 9 या फिर 10 के रिलेटेड कार्ड आ गया, तो मतलब 2 जो 8 9 इसमें, इनमें 10 ही चाहिए और 7। देखते हैं भाई बंदा फॉलो करके कोई कार्ड डिस्कार्ड करता है या फिर नहीं। देखो बंदे ने क्लब 3 डिस्कार्ड किया। खैर कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, और क्लोडे से भाई देखो हुक्म की क्वीन ही मिलती है, तो भाई क्या करें इसका। अब चलो हुक्म की क्वीन रख लेते हैं, एंड हम यहाँ पे डायमंड 3 डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन गाइस बंदा यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। अब देखो मैं तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा जो 96 पॉइंट वाला बंदा होता है वो बंदा अगेन बच जाता है। मतलब उस बंदे की किस्मत में कुछ ना कोई था विन करना, क्या पता दोनों ये बंदे 50-50 लेंगे या फिर नहीं। तो खैर कोई नहीं गाइज, ये गेम प्ले तो हो जाती इसी के साथ ख़त्म। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम प्ले की ओर, देखते हैं उसमें हमको जो है कुछ विन कर पाते हैं या फिर नहीं। तो हमारी जो है नेक्स्ट गेम हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ पे देखते हैं कितने बंदे आते हैं। ओके यहाँ पे तो भाई हम 4 बंदे आए हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली बारी हमको मिली है। तो फर्स्ट राउंड में कार्ड सीड हो चुके हैं, लेकिन कार्ड तो भाई बहुत ही बेकार मिले हैं। तो हम यहाँ पे भाई पहले ही राउंड में करते हैं ड्रॉप, और देखते हैं भाई इन तीनों बंदों में से कौन कौन बंदे प्ले करने वाले हैं। जितने बंदे ज़्यादा प्ले करेंगे उतना ही इनको बेनिफिट मिलेगा। देखो हमारा राइट प्लेयर कर गया प्ले, भाई फ्रंट प्लेयर भी कर गया प्ले, चलो ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई डीलर ने भी ड्रॉप कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे वीडियो स्किप कर दिया। ओके और यहाँ पे देखो जो हमारा राइट प्लेयर होता है इस बंदे के ओनली 4 17 पॉइंट लगे हैं, चलो ठीक है भाई।
तो अगेन यहाँ पे हो चुके हैं गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बारी 2 जोकर मिले हैं और वैलिड कार्ड भी सिर्फ हमारे पास 2 ही हैं। देखो क्लब में 10 और हुक्म का किंग आना चाहिए हमारे पास, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से कम ही है चांस ये 2 कार्ड आने के। तो बाकी देखते हैं ये कितने बंदे प्ले करेंगे, उस हिसाब से हम भी सोचेंगे कि प्ले करना है या फिर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बंदे जो है आपको पता ही है बहुत ख़तरनाक प्ले करते हैं। देखो हमारा जो फ्रंट प्लेयर भी प्ले कर गया। अब यहाँ पे इस चीज़ का पता नहीं इस बंदे पास कैसे कार्ड है। मैं तो चाहता हूँ कि बंदा कोई पहले ही हमको प्योर सीक्वेंस का कार्ड डिस्कार्ड कर दे, जिससे कि हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बंदे ने डायमंड क्वीन डिस्कार्ड की है। अब यहाँ पे प्ले करें या फिर ना करें कोई समझ नहीं आ रहा। वैसे यहाँ पे 2 बंदे हैं, 2v1 हो जाएगा। देखो हमारा 5 का सेट भी नहीं हो रहा है। कमी है तो सिर्फ प्योर सीक्वेंस की, अगर अरेंज होगी तो हम यहाँ पे भाई डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो चलो लेते हैं भगवान का नाम। और हमने भाई क्लोडे से कार्ड पिक करके रिस्क ले लिया। तो यहाँ पे देखो मेरे को क्लोडे से हर 10 मिलता, तो मैं यहाँ पे डायमंड किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। क्लब 10 हुक्म का किंग, ये 2 कार्ड में से पहले तो कोई कार्ड मिले तो फिर हम जो गाइस रेड जोन से बाहर आ जाएंगे। मतलब अभी तो हम यहाँ पे रेड जोन में हैं एक तरह से मान के चलो। ओके डायमंड क्वीन बंदे डिस्कार्ड किए, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। हमको मिला क्लब 4, तो हम यहाँ पे हर 10 भी डिस्कार्ड कर देते हैं। और हमारा जो राइट प्लेयर है ये बंदा हमारा कार्ड पिक कर जाता है। और देखो इस बंदे ने क्लब 3 डिस्कार्ड किया, स्मॉल कार्ड। अब देखो गाइस इस बंदे ने स्मॉल कार्ड डिस्कार्ड किया, तो यानी कि इस बंदे की प्योर सीक्वेंस हो चुकी है अरेंज। तो ये बंदा कभी भी डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन लकीली गाइस मेरे को भाई लग रहा था कि इस बार तो हमारे पॉइंट लग जाएंगे, लेकिन आखिरकार बंदा हमको हुकुम का किंग डिस्कार्ड कर देता, जिससे भाई हमारी हो जाती प्योर सीक्वेंस अरेंज। मतलब आधी हमारी टेंशन हो चुकी है ख़त्म। तो भाई इस चीज़ के लिए 1 लाइक तो बनता है भाई। हमने कितने मतलब मुश्किल से यहाँ पे ओनली 14 पॉइंट्स पे आ चुके हैं। तो बंदा हमको भाई 10 डिस्कार्ड करता है। इसको भी करते हैं पिक, क्योंकि इससे तो भाई हमारी गेम और भी आसान हो चुकी है। अब हमको सिर्फ 1 कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कार्ड मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि जो कार्ड चाहिए वो बहुत ही कम चांस है आने के। देखो 9 7 जे तो आ नहीं सकता, 9 7 या फिर 5 2 में से कोई कार्ड आ जाए। देखते हैं। देखो डायमंड 7 मिला भाई, हुकुम का 7 मिलता तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते थे। तो हम यहाँ पे इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं बंदा पिक करेगा या फिर नहीं, क्योंकि बंदों को कोई समझ नहीं आती कि भाई कौन सा कार्ड पिक कर जाएंगे। चलो ठीक है, पिक तो नहीं किया, लेकिन फाइनली देखो डिक्लेयर जरूर कर दिया इस बंदे ने। और इसी के साथ गाइस हमारे 4 पॉइंट लग चुके हैं और हो चुके हैं 24 पॉइंट। और देखते हैं जो हमारा फ्रंट प्लेयर है ये बंदा कितने पॉइंट देता है। तो चलो डिक्लेयर कर ही देते हैं, हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है, डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं इस बार तो। ओके भाई देखो फ्रंट प्लेयर ओनली 13 पॉइंट से लॉस हुआ है, और ये बंदे पास 6-3 हमारा था। देखो 2 कार्ड ये बंदा होल्ड करके बैठा था। तो अगेन यहाँ पे हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बार तुम देख ही सकते हो हमारे पास कार्ड 9 जोकर है, तो हमारे पास 2 जोकर भी हैं। और यहाँ पे देखो हमारे पास देखो एक चांस तो ब्रेक हो चुका, डायमंड 9 नहीं आ सकता, क्लब जे आ। देखो अब ये बंदा अगर ड्रॉप कर देता तो भाई मज़ा आ जाता, लेकिन देखो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस बंदे ने हुकुम का जे डिस्कार्ड किया है। अब मैं यहाँ पे प्ले नहीं करने वाला, क्योंकि देखो हमारा पहला ही चांस भाई ब्रेक हो चुका है। अब बाकी क्या चांस ही हमारे पास बचे हैं प्योर सीक्वेंस के, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता। और यहाँ पे 2 बंदे तो पहले ही प्ले कर रहे हैं, अब ऊपर से डीलर प्ले कर गया, तो हमारे भाई कोई चांस बचेगा ही नहीं प्योर सीक्वेंस का। तो मैंने इसी वजह से रिस्क नहीं लिया और यहाँ पे डीलर ही कर देता ड्रॉप। चलो देखते हैं गाइस इन दोनों बंदों में से आखिरकार कौन डिक्लेयर कर पाता। ओके तो फाइनली गाइस हमारा जो 40 पॉइंट वाला प्लेयर कर देता है डिक्लेयर। और देखते हैं हमारा जो फ्रंट प्लेयर था ये बंदा कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। ओ भाई देखो बंदा ओनली 47 पॉइंट से लॉस हुआ है। मतलब समझो कि ये बंदा तो भाई सबसे डाउन पॉइंट लेके बैठा है। तो भाई इस बंदे के विनिंग चांस
बढ़ ही जाएंगे मान के चलो। अब देखो हमारे पास अगेन कार्ड डिसीड हो चुके हैं। देखो कार्ड तो इतने वैलिड हैं, लेकिन मेन दिक्कत यही है कि जोकर हमारे पास एक भी नहीं है। देखो यहाँ पे एक जोकर भी होता ना तो हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। देखो हमारे पास 9 का सेट रेंज हो चुका है और हमारे पास जे आ सकता है, डायमंड एस आ सकता है, तो चांस तो काफ़ी सारे थे, लेकिन अब हमको ड्रॉ भी करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा भाई 37 पॉइंट बंदा ही कर गया प्ले। तो चलो देखते हैं इस बार कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइस हमारे जो है डीलर भाई साहब कर देते हैं डिक्लेयर। और यहाँ पे तुम देख सकते हो बंदे कितने पॉइंट से लॉस हुए हैं। एक बंदा 2 और एक बंदा ओनली 22 पॉइंट से लॉस हुआ। बहुत ही कम पॉइंट से बंदे लॉस हो रहे हैं भाई। बंदों की किस्मत काफ़ी अच्छी चल रही है और हमारी किस्मत तुम देख ही सकते हो। अगेन यहाँ पे कार्ड रिसीड हो चुके हैं भाई। इतने बेकार कार्ड मिले हैं कि भाई क्या ही बोलूँ, प्ले करने लायक है ही नहीं। तो चलो कोई नहीं भाई, ड्रॉप कर देते हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे पास तो कोई चांस भी नहीं है। इसके बाद हम ड्रॉ कर देते हैं तो हमको भाई इसके बाद प्ले ही करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी कार्ड आए। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और हमारा भाई 39 पॉइंट बंदा प्ले कर गया। अब देखते हैं जो हमारा फ्रंट प्लेयर और डीलर ये प्ले करेंगे या फिर नहीं। लेकिन गाइज ये दोनों बंदे भी कर देते हैं ड्रॉप। तो इसी के साथ यहाँ पे जो 39 पॉइंट वाला प्लेयर है ये बंदा देखो आराम से विनर बन जाता। वैसे देखो बंदे को एक कार्ड चाहिए था भाई डिक्लेयर करने के लिए, इतने गजब के कार्ड मिले थे बंदे को। चलो कोई नहीं, तो अगेन यहाँ पे कार्ड रिसीड हो चुके हैं और यहाँ पे तुम देख सकते हो इस बार हमको 3 जोकर मिले हैं, लेकिन प्योर सीक्वेंस नहीं मिली हमको। चलो फिर भी ठीक है, 3 जोकर तो मिले कम से कम। प्योर सीक्वेंस हम यहाँ पे अगर यहाँ पे टर्न लगी तो शायद प्योर सीक्वेंस हम रैंक कर लेंगे, अदरवाइज़ तो भाई नहीं होने वाली, मेरे को पता ही है। बाकी देखते हैं। यहाँ पे एक बंदा कर चुका ड्रॉप। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा जो फ्रंट प्लेयर है ये भी ड्रॉप कर दे। तो यहाँ पे हम यहाँ जो 1v1 रहेंगे तो हमारी प्योर सीक्वेंस नहीं होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, और होता तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो बंदा देखो हमको डायमंड क्वीन डिस्कार्ड करता है, मैं बंदे को डायमंड किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि हमने अब वैसे मेरे को चाहिए था पिक कर लेना, लेकिन मैंने पिक नहीं किया। ओके, क्लब 3 आ चुका, तो मैं यहाँ पे एस डिस्कार्ड कर देता हूँ। ओके, बंदे ने क्लब एस डिस्कार्ड कर दिया। चलो इसी के साथ हमारी प्योर सीक्वेंस हो चुकी है अरेंज। तो आई थिंक हम यहाँ पे इस राउंड को तो भाई सर्वाइव कर चुके हैं, तुम देख ही सकते हो। सिर्फ हमारे ओनली 2 पॉइंट है और एक कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, और वो बंदा को फाइनली डिस्कार्ड कर देता है। सो 2 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड इसी के साथ फिनिश। और देखते हैं यहाँ पे बंदे एलिमिनेट हुआ या फिर बच चुका। चांस बहुत ज़्यादा कि बंदा एलिमिनेट हो चुका होगा, क्योंकि बंदे को हमने एक भी कार्ड पिक नहीं करवाया था, तो बचने का तो भाई चांस है ही नहीं। ओके, देखो बंदा 101 पॉइंट से एलिमिनेट हुआ है। बंदा तो भाई काफ़ी सदमे में चला गया होगा मेरे हिसाब से। तो खैर कोई नहीं। तो अगेन यहाँ पे कार्ड रिसीड हो चुके हैं गाइज, और इस बार गाइज तुम देख सकते हो हमारे पास एक जोकर है और वैलिड कार्ड भी इस बार तो हैं। तो यहाँ पे डायमंड 5 पिक हम नहीं करते, क्लोडर से कार्ड पिक करते हैं। हमको मिला डायमंड 4, तो मैं यहाँ पे एस इस कार्ड कर देता हूँ। अब बंदा हमारा देखो पहला ही कार्ड पिक कर गया, तो भाई क्या कर सकते हैं। पहला वैसे ना गोल्डन कार्ड ही होता है एक तरफ से, मान चलो कि अगर बंदे को लग गया ना तो भाई पूरी आपकी गेम चेंज हो सकती है। तो हमने तो देखो अपनी तरफ से डिस्कार्ड किया कि बंदे को नहीं लगेगा, लेकिन बंदे को पता नहीं कैसी जगह लगा और बंदा भाई कुछ ज़्यादा टाइम लेके कार्ड डिस्कार्ड कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे अगेन एस डिस्कार्ड कर दिया, और जिसकी वजह से बंदा अगेन एस पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। और हम यहाँ पे इस राउंड में हो जाते हैं एलिमिनेट। मतलब हमने 2 गेम प्ले किया और दोनों हम यहाँ पे हो चुके हैं एलिमिनेट। खैर क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारी किस्मत में होता तो हम यहाँ पे शायद विन कर जाते। तो चलो कोई नहीं, लॉस विन तो चलता रहता है। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइज़।